हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट द फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा में हमने क्या बोला था कि जितने भी स्पॉन्जेस हैं वो किस में इंक्लूड हैं, फाइलम पॉरीफेरा में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लोअर टू हायर एनिमल्स की तरफ पढ़ रहे हैं। पहले हमने लोअर से स्टार्ट किया, दैट इज़ द फाइलम पॉरीफेरा। उसमें क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, वो असिमेट्रिकल एनिमल्स थे। ठीक है, उसमें कोई भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं था, कोई भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं था। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे, दैट इज़ द फाइलम सिलेंट्रेटा। Now let's start phylum Coelenterata. Coelenterata is also known as the Cnidaria. ठीक है, नाइडीरिया टर्म डिराइव फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइड्स। नाइडीरिया टर्म कहाँ से आई है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ नाइडोब्लास्ट। दे कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसिस्ट। इसमें क्या होते हैं, एक स्टिंगिंग कैप्सूल्स हैं या सेल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट। वो प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल पे या पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाइडोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज, कि वो किसी सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ने में जो है वो हेल्प करेंगे। सेकेंड, डिफेंस में हेल्प करेंगे। थर्ड, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, नाइडोब्लास्ट के फंक्शन क्या है, एनकरेज, डिफेंस एंड फूड कैप्चरिंग। नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होते हैं, इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं, जो नए निमेटोब्लास्ट सेल्स है वो बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, हायर पावर ऑफ रीजनरेशन होती है, मीन्स ये टोटिपोटेंसी शो करते हैं। लास्ट फाइलम में हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें टोटिपोटेंसी कौन से सेल शो कर रहे थे, आर्क्योसाइट्स, जो कि जम्यूल्स में प्रेजेंट थे। इसमें क्या है कि जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो नए निमेटोब्लास्ट को बनाएंगे और वो टोटिपोटेंसी को शो करते हैं। ये आपको एक नाइडीरिया का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें टेंटिकल्स हैं, माउथ है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो आउटर लेयर है दैट इज़ एपिडर्मिस एंड इनर लेयर इज़ गैस्ट्रोडर्मिस। और एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में एक जिलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज़ द मिसोग्लिया। ठीक है, वो क्या है, मिजोग्लिया है। और एक इसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, दैट इज़ द गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। ठीक है, इसमें आपको निमेटोसिस्ट का बताया है कि जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है नाइडीरिया का वो क्या है, निमेटोसिस्ट, कि वो एक स्टिंगिंग स्ट्रक्चर है जो कि इसके टेंटेकल्स पे प्रेजेंट होता है। तो वही लिखा है, द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइडीरिया इज द प्रेजेंस ऑफ निमेटोसिस्ट एंड स्टिंगिंग स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑन द टेंटेकल्स। Now discuss its habit and habitat. All cnidarians are aquatic, mostly marine and few freshwater forms. ठीक है, इसमें क्या है कि जितने भी नाइडीरियंस है वो सारे के सारे एक्वेटिक हैं, मोस्टली मैरीन है, और कुछ एक जो होंगे वो फ्रेश वाटर फॉर्म में होंगे। ठीक है, कुछ एक क्या होंगे, इसमें सिसाइल होंगे, मीन्स वो लोकोमोशन शो नहीं करेंगे, एग्जाम्पल ओबिलिया। कुछ फ्री स्विमिंग होते हैं, एग्जाम्पल ओरिलिया। ठीक है, नेक्स्ट कुछ जो होंगे वो सोलिटरी होते हैं, सोलिटरी मीन्स कि जो अकेले रहते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रा। एंड कुछ क्या होंगे, कॉलोनियल फॉर्म में होंगे, एग्जाम्पल फाइसीलिया। नेक्स्ट अगर हम इसकी बॉडी सिमेट्री की बात करें तो इसमें जो बॉडी सिमेट्री है वो क्या होती है, रेडियल सिमेट्री। रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड इक्वली इन मैनी प्लेन्स, but in case of sea anemone there is a biradial symmetry. Biradial symmetry means body can be divided equally only in two planes. नेक्स्ट अगर इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। लास्ट फाइलम में हमने डिस्कस किया था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीन मतलब क्या था कि ईच सेल परफॉर्म देयर ओन फंक्शन। अब क्या हुआ, सेल से क्या बनेंगे, टिश्यूज़ बनेंगे, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन लेवल बनेगा, देन ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें क्या है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम क्या पढ़ रहे हैं, लोअर टू हायर फाइलम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लोअर फाइलम में पहले क्या था कि उसमें सेलुलर लेवल थी, जैसे जैसे फाइलम आगे हम पढ़ते जाएंगे वैसे टिश्यू लेवल आएंगे, ऑर्गन लेवल आएंगे, देन ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि इसमें टिश्यूज़ की फॉर्मेशन हो गई थी, बट इसमें क्या है, कनेक्टिव टिश्यू एब्सेंट होते हैं। इसमें आपको रेडियल सिमेट्री दिखाई गई है, मीन्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड इक्वली इन मैनी प्लेन्स, कि किसी भी प्लेन से कट करो तो बॉडी क्या होगी, इक्वली ही डिवाइड होगी। आगे देखते हैं इसकी जर्म्स लेयर। जर्म लेयर की अगर हम बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, क्योंकि इसमें दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी वॉल की बात करें तो इसकी जो आउटर वॉल होती है दैट इज़ एपिडर्मिस एंड इनर वॉल इज़ गैस्ट्रोडर्मिस। अगर एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में एक जिलेटिनस मटीरियल प्रेजेंट होता है, दैट इज़ मिजोग्लिया।
इसमें आपको मिजोग्लिया का बताया है। मिजोग्लिया क्या है? लाइज बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? नॉन सेलुलर है, जिलेटिनस मटेरियल है, कंपोज्ड मेनली ऑफ वाटर है। इसके फंक्शन क्या है? सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एंड इट इज़ थिकेस्ट इन द स्टॉक एंड इट इज़ थिनेस्ट इन द टेंटिकल्स। कि एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में एक जिलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज़ द मिजोग्लिया। अगर हम इसके बॉडी प्लान की बात करें तो इसमें बॉडी प्लान जो है वो ब्लाइंड सैक टाइप है। इसका मतलब होता है माउथ इज़ प्रेजेंट बट एनस इज़ एब्सेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड इज़ पास्ड आउट थ्रू माउथ। कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी कहाँ से मतलब निकलेगा? थ्रू माउथ। नेक्स्ट बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म क्या है? इसमें टू टाइप्स की है, एक होती है पॉलिप फॉर्म, एक होती है मेडुसा फॉर्म। पॉलिप फॉर्म की अगर हम बात करें तो वो ट्यूबुलर इन शेप है, सिलेंड्रिकल है, वो फिक्स्ड होती है और सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों हो सकती है। मेडुसा की बात करें, इट इज़ अम्ब्रेला शेप्ड, इट इज़ फ्री स्विमिंग एंड ऑलवेज सॉलिटरी। ठीक है, अम्ब्रेला शेप होगी, फ्री स्विमिंग होगी और हमेशा ही अकेली रहती है, ऑलवेज सॉलिटरी। अगर हम इसके स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन देखते हैं इसका। सॉफ्ट बॉडी में बी सपोर्टेड बाय कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन, कोरल्स स्क्रीट अ स्केलेटल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अराउंड देयर बॉडी। ठीक है, गैस एक्सचेंज अकर्स बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। गैस एक्सचेंज जो हो रहा है वो जर्नल बॉडी सरफेस से हो रहा है और इसकी बॉडी जो है उसमें कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन हो सकता है। ठीक है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? इसमें अमोनिया है। नेक्स्ट इज बॉडी कैविटी इज सिलेंड्रोन। जो इसमें बॉडी कैविटी है दैट इज द सिलेंड्रोन, जिसको हम गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी भी बोलते हैं, जो कि हेल्प करती है डाइजेशन में, एंड इट एक्ट एज अ हाइड्रोस्केलेटन। Here is the difference between the polyp and the medusa. Polyp is the fixed form of obelia and medusa is the free swimming form of obelia. Second, polyp is cylindrical in shape, medusa is umbrella like and formed by blastostyle. Next, sense organs are absent, and in medusa there are 8 sense organs called the statocyst, each meant for equilibrium. Next, fourth point is polyps are without gonads, medusa has 4 gonads. Next, polyps feed and protect the colony, medusa brings about sexual reproduction and dispersal of species. Last point is polyps belong to asexual generation and medusa represent the sexual जनरेशन। इसमें क्या है? वही पॉइंट्स है कि पॉलिप क्या है? फिक्स फॉर्म में होता है, बट मेडुसा क्या है? फ्री स्विमिंग है। पॉलिप सिलेंड्रिकल शेप का है, मेडुसा अम्ब्रेला लाइक है। पॉलिप में कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होता है, बट मेडुसा में 8 सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। पॉलिप में क्या है कि कोई भी गोनैड नहीं है, क्योंकि वो असेक्सुअल फेज को रिप्रेजेंट करता है, बट मेडुसा में गोनैड्स हैं और वो रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअल फेज को। हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा। इसमें एक तरफ आपको पॉलिप दिखाया है, दूसरी तरफ क्या दिखाया है? मेडुसा दिखाया है। उसमें उसका माउथ है, टेंटिकल है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, गैस्ट्रोडर्मिस है, मिजोग्लिया, एपिडर्मिस है। ठीक है, तो पॉलिप क्या है? एक सिलेंड्रिकल शेप है, ट्यूबुलर शेप है, और मेडुसा कैसा है? अम्ब्रेला शेप्ड है। ठीक है, तो इसका आप डिफरेंस ध्यान रखें कि पॉलिप में क्या होगा कि वो ट्यूबुलर इन शेप है एंड सिलेंड्रिकल है, एंड मेडुसा कैसा है? अम्ब्रेला शेप्ड है। जो पॉलिप है वो कैसा होगा? फिक्स्ड होगा, सॉलिटरी और कॉलोनियल दोनों हो सकता है, बट फिक्स्ड होगा। बट मेडुसा क्या होगा? फ्री स्विमिंग है एंड ऑलवेज सॉलिटरी। Next is metagenesis. It is the alteration of generation between polyp and medusa in some cnidarians. Example obelia. ठीक है, इसमें क्या है कि जो पॉलिप है वो असेक्सुअली मेडुसा को बना रहा है, मेडुसा जो है वो पॉलिप को बनाएगा बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये क्या करते हैं? ये शो करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कि इसमें क्या है? 2 डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स प्रेजेंट हैं, दैट इज़ पॉलिप एंड मेडुसा। और इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होती है। Next is modification of polyp. First is gastrozoids or feeding zoids, which are typically polyp with the mouth and surrounding tentacles. जिसमें माउथ क्या होगा? प्रेजेंट होगा। सेकेंड इज dactylozoids, which are used for defense and are polyps without mouth and usually with a long basal tentacle. इसमें क्या होगा कि ये डिफेंस में हेल्प करेगा, बट माउथ क्या होगा? एब्सेंट होगा। नेक्स्ट, गोनोजोइड्स आर रिप्रोडक्टिव zoids derived from polyp which produce sexual medusa और गोनोफोर्स। इसमें क्या है कि वो प्रोड्यूस करेगा मेडुसा को। Cnidarian nervous system. No central nervous system in cnidarians. All of the sensory and nerve cells are connected by a nerve net, which is a complex network of cells that are able to communicate and respond to each other. Next is reproductive system.
ये क्या होते हैं, हर्मोफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। जो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है पॉलिप फॉर्म में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है मेडुसा फॉर्म में। नेक्स्ट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। जो गैमेट्स की फ्यूजन है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। नेक्स्ट डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उसमें लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हैं। फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट, जैसे इसमें आपको दिखाई गई है प्लैन्यूला, हाइड्रूला, सिफिस्टोमा एंड इफायरा। जो प्लैन्यूला और हाइड्रूला है दैट इज द लार्वल स्टेजेस ऑफ ओबिलिया एंड सिफिस्टोमा एंड इफायरा इज द लार्वल स्टेजेस ऑफ द ऑरेलिया। इसमें आपको लाइफ साइकिल बताया गया है, ठीक है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पॉलिप से मेडुसा बनता है बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेडुसा से पॉलिप बनता है बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले क्या हुआ, पॉलिप से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई बाय बडिंग, देन वो क्या बनाएगा, इफायरा। इफायरा क्या है, क्लोन ऑफ पॉलिप। देन वो बनाएगा एडल्ट मेडुसा। एडल्ट मेडुसा से क्या निकलेंगे, फर्टिलाइज्ड एग। देन वो बनाएंगे प्लैनुला लार्वा एंड दे फॉर्म द पॉलिप। दिस इज़ द लाइफ साइकिल। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाइड्रा दैट इज फ्रेश वाटर पॉलिप। सेकेंड ओबिलिया दैट इज सी फर। नेक्स्ट ऑरेलिया दैट इज जेलीफिश एंड फाइजेलिया पोर्टग्यूज मैन ऑफ वाटर। नेक्स्ट एडेम्सिया दैट इज सी एनिमोन और सी फ्लावर, ठीक है। अगर हम इसके कुछ कोरल एनिमल्स की बात करें तो उसमें ट्यूबिपोरा दैट इज ऑर्गन पाइप कोरल, मिनेंड्रिना ब्रेन कोरल एंड कोरेलियम रेड कोरल। इसमें आपको ओरेलिया दिखाया गया है। नेक्स्ट इज ओबिलिया। दिस इज हाइड्रा। इसमें क्लियरली दिखाया गया है, इसमें टेंटिकल्स, माउथ, नाइडोसाइट, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, एपिडर्मिस। नेक्स्ट इज फाइजेलिया। दिस इज एडेम्सिया। दिस इज ट्यूबिपोरा और ऑर्गन पाइप कोरल। नेक्स्ट इज मिनेंड्रिना। मिनेंड्रिना को हम ब्रेन कोरल भी बोलते हैं क्योंकि इट लुक्स लाइक ब्रेन। दिस इज कोरेलियम और रेड कोरल। अब हम पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा को कंपेयर करेंगे, ठीक है। पॉरीफेरा वर्सेस सिलेंट्रेटा। फर्स्ट इज पॉरीफेरा कंटेन न्यूमरस पोर्स और होल्स इन द बॉडी, ठीक है। पॉरीफेरा को हमने क्या बोला था, पोर बियरर्स बोला था, जिसकी पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट सिलेंट्रेटा कंटेन अ बॉडी कैविटी विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल ओपनिंग। इसमें क्या है, सिंगल ओपनिंग होती है। नेक्स्ट उसमें क्या था कि दो लेयर्स के बीच में मीसेनकाइम प्रेजेंट था और इसमें क्या था, दो लेयर्स के बीच में क्या प्रेजेंट था, मीजोग्लिया। देन मीसेनकाइम इज फाउंड इन बिटवीन द टू सेल लेयर्स, ठीक है, इन केस ऑफ पॉरीफेरा। और इन केस ऑफ सेलेंट्रेटा मीजोग्लिया इज फाउंड इन बिटवीन द टू सेल लेयर्स। नेक्स्ट इन पॉरीफेरा दे पोजेस एन एक्सोस्केलेटन। उसमें क्या था, एक्सोस्केलेटन था। बट इन सिलेंट्रेटा दे डू नॉट पोजेस एन एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट दे एग्जिबिट अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉरीफेरा में क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी। बट इन केस ऑफ सिलेंट्रेटा दे एग्जिबिट अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम पॉरीफेरा की बात करें तो उसमें क्या था, कैनाल सिस्टम था जो वाटर, फूड और ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता था। बट इन केस ऑफ सिलेंट्रेट्स उसमें क्या है, सिलेंट्रोन एक कैविटी है जो कि क्या कर रही है, वाटर, फूड और ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद है पॉरीफेरा में क्या था, वो नॉन मोटाइल थे, मैरीन थे और अटैच्ड होते थे एक सरफेस के साथ। बट इन केस ऑफ सिलेंट्रेट्स दे आर आइदर लिव इन कॉलोनीज और हैव अ सॉलिटरी लाइफ स्पैन। पॉरीफेरा में कोई भी सिमेट्री नहीं थी, वो असिमेट्रिकल एनिमल्स थे। बट इन सिलेंट्रेट्स दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज इन पॉरीफेरा दे डू नॉट पोजेस अ नर्वस सिस्टम। उसमें कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं था। बट इन केस ऑफ सिलेंट्रेट्स दे हैव अ नर्व नेट इन बिटवीन द टू सेल लेयर्स। Now let's discuss main characteristics of phylum Cnidaria. First is stinging cell, second hollow gut, next marine animals with radial symmetry. जर्म लेयर्स जो है वो डिप्लोब्लास्टिक हैं, ये दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नो ऑर्गन सिस्टम, सेगमेंटेशन एब्सेंट। सिलोम इज असिलोमेट एनिमल्स होते हैं। मूवमेंट जो है वो सिसाइल और मोटाइल होते हैं। हैव अ टेंटिकल्स और इसमें क्या होता है, निमेटोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।